कामयाबी सुबह के जैसी होती है जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहेंगे, बिल्कुल पढ़ाई में जो है ध्यान पूर्वक जुटे रहेंगे, तभी आपको मंजिल मिलेगी। आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हो जाएं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, कायदे से बढ़िया ढंग से तैयारी करें, तभी जो है परीक्षा में अच्छे मार्क्स अर्जित कर पाएंगे। तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हम अपने YouTube चैनल द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। हम लोग क्लास 10th की त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो LHS से शुरुआत करते हैं बच्चे सवाल की अपने। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। जैसा कि देख पा रहे होंगे बच्चे कि इसमें ऊपर साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा वो भी स्क्वायर के साथ माइनस 1। ठीक है, इसमें साइन कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचा और साइन यहां से निकल जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे अगर साइन अपान कॉस यही रह जाए, ये दोनों किसी तरह से कैंसिल हो जाएं, तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपान कॉस थीटा टैन थीटा। सबसे अहम बात ये होती है कि सवाल को कितना आप समझ पा रहे हैं, स्टेप्स की गहराई को भाप कैसे पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी तो बहुत सरल होता है। तो ये स्टूडेंट साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिए बटा कॉस थीटा ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं। साइन थीटा को ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, 1 माइनस 2 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए बच्चा, जिसको देख पा रहे हो आप लोग आसानी से, 1 में से 2 को निकालेंगे माइनस 1 आएगा, ये पॉजिटिव है तो इसको अगर हम पहले लिख दें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा अपने पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि क्या होता है बच्चों टैन थीटा। यही तो हमको प्रूफ करना था, RHS प्रूव्ड। समझ गया ना भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। चलिए भाई शुरू करते हैं। LHS ले लीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसमें भी लगा दीजिए कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, सेक ए। चलिए भैया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक ए को आप किसमें तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 1 बटा किसमें
1 बटा साइन ए में, प्लस cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए और सेक ए को 1 बटा cos ए। चलिए भाई देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, यहां cos ए से cos ए कैंसिल हो गया, अपने पास बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक बच्चों, अब देखिए यहां पे क्या है, 2 है, यहां पे भी क्या है, 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 प्लस। अब एक चीज और देख पा रहे होंगे, यहां अपने पास बचा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए क्या होता है, 1 तो 4 प्लस 1, और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देख लीजिए 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो सिद्ध करना था भैया, सिद्ध हो गया ना, बराबर RHS प्रूव्ड। समझ पा रहे हैं ना भाई, चलिए बढ़िया है, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या है, कॉसेक के माइनस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉसेक के बराबर इतना। LHS ले लीजिए, कॉसेक ए को आप जानते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे रहने दीजिए, एक काम करेगा अपने लिए। फिर सेक ए को 1 अपान कॉस ए लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस कॉस ए, ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे ना भैया, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, अब ब्रैकेट हटा के गुणा लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटा कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कास स्क्वायर ए बटा साइन ए गुणे कास स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। साइन ए से इसका एक साइन कट गया, कास ए से इसका एक कास ए, ऊपर क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, बाएं पक्ष में क्या बचा हमारा, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए ऐसा सवाल है बच्चों, इसका दोनों पक्ष लेके चलेंगे तो आसानी से सिद्ध हो जाएगा, तो हम इसका दोनों पक्ष लेके चलते हैं, बायां पक्ष लेके चल चुके हैं, अब दाहिना पक्ष लेंगे। ठीक है, चलिए दाहिना पक्ष लेंगे तो इसको कैसे ले सकते हैं, 1 अपान साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान कॉस ए, और प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है बच्चों, चलिए 1 अपान एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कास ए कैंसिल हो गया, साइन ए का साइन ए में गुणा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये इसका बटे में है, तो ऐसा हो सकता है, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए प्लस कास ए इंटू कास ए इंटू साइन ए। तो अब देखिए एक लिखे, ये चूंकि लंगड़ी भिन्न थी, ठीक है ना, इसका हर नहीं था, इसलिए हमने 1/1 कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1,
ये ऊपर पलट जाएगा तो cos a इंटू साइन ए, cos a इंटू साइन ए का एक में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू साइन ए। देखिए भैया यही तो था यहाँ पे बाएं पक्ष में, यही हम कहाँ ला दिए, दाएं पक्ष में ला दिए। सही है, चले आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं, दोनों पक्ष लेके चलेंगे स्टूडेंट, दोनों पक्ष लेके चलने से ये इजीली प्रूफ हो जाएगा। चलिए LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या ऐसा करिए, डायरेक्ट सूत्र अप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कॉसेक स्क्वायर ए, राइट। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, समझ में आया। अब वो या इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, गुणा करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये तो आ गया भैया आपका टेन स्क्वायर ए। कौन सा पक्ष आया, ये बायां पक्ष आया। अब हम लेके चलेंगे दाहिने पक्ष को। दाहिना पक्ष है हमारा 1 माइनस टेन ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए। और नहीं तो एक विधि और है, इसको जो है 1 माइनस टेन ए को रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए उसी से पहले ट्राई करते हैं, आसान मेथड यूज करते हैं। 1 माइनस टेन ए ऐसे रहने दें, नीचे 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं 1 अपान टेन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 माइनस टेन ए अंश वाला, इसके पास कुछ नहीं तो बटा 1 कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कैलकुलेशन में। और इसको क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस 1 बटा टेन ए। ठीक है, चलिए और इन सब का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए अब अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखिए ये टेन ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस टेन ए है। अगर आप अंदर इसके कॉमन ले लीजिए -1, तो ये भैया क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस 1, ये हो जाएगा आपका टेन ए माइनस 1। क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस 1 बटा 1 और गुणे टेन ए ऊपर चला जाएगा, टेन ए चलिए टेन ए, जगह कम थी भाई, फिर से लिख देते हैं। चलिए यहां तक समझ में आया है। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1, नीचे वाला बटा 1 बटा टेन ए माइनस 1 बटा टेन ए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए भैया अब टेन ए माइनस 1 टेन ए माइनस 1 कैंसिल हो गया ना, तो अपने पास क्या बचेगा। अब अगर इसको पलट देते, देखिए 1 माइनस टेन ए, हमने टेन ए माइनस 1 लिखा बटा 1, अगर इसको पलटते
तो ये tan a कहां चला जाता, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब देखिए ध्यान से, अगर यहां पे हम गुणा लगाते तो tan a ऊपर चला जाता, tan a ऊपर चला जाता, a नीचे चला जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास बचा क्या, माइनस tan a का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर a बराबर प्रूव्ड हो गया। ये यही तो प्रूव करना था, समझ गए भैया। कुछ नहीं किया हमने, यहां माइनस कॉमन ले लिए, ये जो है दोनों भाग बराबर हो गए और आराम से कैंसिल हो जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा दूसरा चौथा कट जाता है। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, माइनस कॉमन लिया, tan a माइनस 1 इसका बटे 1 है। यहां पे एक स्टेप थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, गुणा लगा के इसको ऊपर कर देते, इसको नीचे तो कट जाता, क्या बचता, माइनस tan a का होल स्क्वायर। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। तो आज जो है जितनी भी त्रिकोणमिति की सवालें थी, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, उसको हमने जो है समाप्त किया। अब हम जो है आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी बोलते हैं, उसको पढ़ाएंगे। द्विघात अभिसमीकरण है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सभी को हम बारी बारी से क्लियर कराएंगे। तो सभी विद्यार्थियों का चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय हिंद।